नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीडीए कॉन्फिडेंस एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस विद कंज्यूमिंग सोक्ड रेजिन्स यानी मुनक्के। एंड डिड इट रियली वर्क? डज इट वर्क? व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑल्सो आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, तो डू वॉच टिल द एंड। सो इन द ईयर 2017-18 मुझे डेंगू फीवर हुआ था, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट मेरा फीवर कम हो गया था। बट फिर भी मुझे थोड़ा सा वीकनेस, फटीग और कांस्टेंट बॉडी पेन रहता था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ द डेंगू फीवर रिकवरी फेज के वजह से ये हो रहा है, बट वो फटीग और वीकनेस काफी लंबे ड्यूरेशन तक चला। सो मैंने अलग डॉक्टर्स को दिखाया, तो उनमें से एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सोक्ड रेजिन्स कंज्यूम कीजिए, यानी ओवरनाइट रेजिन्स को सोक करके अर्ली इन द मॉर्निंग आप उन्हें कंज्यूम कीजिए विद द वाटर। सो आई ट्राइड इट एंड एक्चुअली फटीग रिड्यूस हुआ, वीकनेस कम हो गया एंड बॉडी रेजुविनेट होके जैसे डेंगू के पहले मेरा बॉडी का एनर्जी लेवल था वो फिर से रिस्टोर हो गया। मुझे नॉर्मल एंड एनर्जेटिक फील होने लगा। सो मैंने इस सोक्ड रेजिन के बारे में रिसर्च किया टू नो व्हाई द डॉक्टर सजेस्टेड दिस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाई देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन माय हेल्थ। टू नो दैट आई वॉज सरप्राइज टू सी कि मेरा हेल्थ इतना इम्प्रूव हो गया सिर्फ एक घरेलू नुस्खे की वजह से, विदाउट एनी मेडिसिन या मल्टीविटामिन टैबलेट, वो भी मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। सो आई नीडेड टू नो द साइंस बिहाइंड इट कि उन्होंने ये क्यों सजेस्ट किया रादर देन सजेस्टिंग एनी मेडिसिन। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड एनी फूड यू ईट या एनी क्रीम और एनीथिंग यू अप्लाई ऑन योर बॉडी, तो जाके आप उसका बेनिफिट समझ पाओगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने इस पे रिसर्च किया। सो सबसे पहला बेनिफिट ऑफ रेजिन्स, स्पेशली ब्लैक रेजिन्स, ये है कि वो आपके बॉडी में अनीमिया को कम करता है। कई बार हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपके बॉडी में वीकनेस फील होता है, थकान महसूस होती है, तो ब्लैक रेजिन्स इस हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल वापस हाई हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे स्पेशली ब्लैक मनुके कंज्यूम करने का सजेशन दिया। और एक बेनिफिट ब्लैक रेजिन्स का ये है कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, बॉवल मूवमेंट प्रॉपर होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो आपका जो खाना है, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं अगर कोई अटका हुआ खाना है, उसे क्लीन करता है। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसे ओवरनाइट भिगो के सुबह आप कंज्यूम कीजिए, ताकि आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। इसका और एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि ये एक माइल्ड लिवर टॉनिक का काम करता है। आपका जो लिवर से जितना भी टॉक्सिन निकालने का काम है वो फैसिलिटेट करता है, बाइल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सोक्ड रेजिन्स आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो इसीलिए सुबह एम्प्टी स्टमक जब आप ये सोक्ड रेजिन्स पानी के साथ कंज्यूम करते हो, तो आपका जो बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स पूरे रात में अक्यूमुलेट हुआ है वो निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, जिससे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कम होती है और एक्ने की भी प्रॉब्लम में मदद मिलती है। सोक्ड रेजिन्स मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। ये एसिडिटी को कंट्रोल करता है, पित्त को कम करता है, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। लेकिन कुछ लोगों में वेट गेन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो आप आपके बॉडी के हिसाब से और बॉडी में क्या असर हो रहा है उसको ध्यान देते हुए ही इसका कंज्यूमिंग पैटर्न डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो इसे ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 3 बार कंज्यूम कीजिए। सोक्ड रेजिन्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है, बैलेंस में रखता है। सो ये नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छा है अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस
करने के लिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो मेरा सजेशन है कि आप इन्हें कंज्यूम करना अवॉइड ही कीजिए। और अगर आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, तो इन्हें आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कंज्यूम कीजिए और कम क्वांटिटी में कंज्यूम कीजिए, यानी 1 या 2 या 3 मनुके एट द मैक्स आप सोक कीजिए पानी में एंड देन आप कंज्यूम कीजिए। रेजिन्स, जिनका साइंटिफिक नेम है विटिस विनिफेरा, एट द एंड ऑफ द डे ये ग्रेप्स जो कि एक फ्रूट है उसका ड्राइड फॉर्म है। एंड फ्रूट्स भी डायबिटिक पेशेंट्स को कंज्यूम करने के लिए मना करते हैं या बहुत लिमिटेड फ्रूट्स ही सजेस्ट करते हैं उन्हें कंज्यूम करने का बिकॉज ऑफ द शुगर लेवल। तो उस हिसाब से आप अगर डायबिटिक हो तो इसका कंजम्पशन आप सोच समझ के कीजिए या अवॉइड ही कीजिए। सोक्ड रेजिन्स आपके स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इससे आपके जो ब्लड का सप्लाई है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जिससे आपका नींद और उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होती है। रेजिन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनमें भारी मात्रा में आयरन होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो ये एक बहुत ही हेल्दी और नेचुरल फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट है टू ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स कंज्यूम करते हो उसकी जगह पे आप इन्हें कंज्यूम करोगे तो आपको जो टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे ब्लोटिंग एंड डायरिया, ये सब आपको फेस नहीं होगा। एंड इट इज ऑलवेज अ स्मार्ट एंड अ हेल्दी चॉइस टू स्किप medicines and factory manufactured items and always consume natural products. So it will always be a smart choice to switch to such healthy and natural and household remedies. वुमेन के लिए तो सोक्ड रेजिन्स मैजिकल पिल जैसा काम करती है। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है। जिन्हें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की दिक्कत है वो सोक्ड रेजिन्स कंज्यूम करना शुरू कीजिए, डेफिनेटली आपको फर्क महसूस होगा एंड आपके साइकिल्स भी रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। एंड जिन्हें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की दिक्कत है, बहुत पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, वो भी जरूर इसे कंज्यूम कीजिए बिकॉज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल क्रैम्प्स होना ये नेचुरल वे नहीं है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से ड्राई अप हो रही होती है, बहुत ड्राइनेस होती है अंदर से इंटरनली, जिसके वजह से ये क्रैम्प्स होते हैं। तो ये जो आपके सोक्ड रेजिन्स आपके बॉडी को अंदर से ल्यूब्रिकेट करते हैं, आपका वात कफ बैलेंस करते हैं, जिसके वजह से आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है वो कम होते हैं, आपको आराम मिलता है। बच्चों के लिए भी ये सारे बेनिफिट्स लागू होते हैं, तो आप आपके बच्चों को जितने जल्दी हो सके इस चीज की हैबिट डालना स्टार्ट कर दीजिए। 6 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उनको ही आप ये देना स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ सोक्ड रेजिन्स का पानी स्टार्टिंग में पिला सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे सोक्ड रेजिन और रेजिन्स को पेस्ट करके हल्का सा पेस्ट फॉर्म में आप खिला सकते हो एंड उसके बाद नॉर्मल तरीके से। सिर्फ सोक्ड रेजिन्स कंज्यूम करना स्टार्ट करने से आपके सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज एक दिन में गायब नहीं हो जाने वाले। आप अगर आपका डाइट कंट्रोल में नहीं करते हो, यानी कि फ्राइड खाना खाते हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, स्लीप कम लेते हो, स्लीप के टाइमिंग्स ऑड है, तो फिर सिर्फ सोक्ड रेजिन्स आपके एक्ने में मदद नहीं करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है। जब आप बाकी की सारी चीजें साथ में करोगे, ये एक एड ऑन बेनिफिट है, ये आपके उस जर्नी को फैसिलिटेट करेगा, मदद करेगा, इन चेक रखेगा, आसान बनाएगा। अब बाजार में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रेजिन्स आते हैं, सो आपको डाउट होता होगा कि कौन से रेजिन्स कंज्यूम करने चाहिए और कौन से नहीं। सो आप सारे कर सकते हैं कंज्यूम, लेकिन जो ग्रीन वैरायटी है और स्पेशली जो ज्यादा प्रोसेस्ड वैरायटीज है उन्हें आप अवॉइड कीजिए कंज्यूम करना। सबसे बेस्ट वैरायटी है ब्लैक रेजिन्स एंड उसके बाद ब्राउन रेजिन्स।
रेजिन्स को आप रात को सोने से पहले कुछ रेजिन्स यानी मिनिमम काउंट 5 एंड मैक्सिमम काउंट 20, आप कुछ रेजिन्स को थोड़ा सा धो लीजिए, उसके जो भी डर्ट पार्टिकल्स है उसे रिमूव कीजिए एंड पीने वाले पानी के अंदर उसे डाल के ढक कर रखिए। अगले दिन आप पानी के समेत वो रेजिन्स को कंज्यूम कीजिए। जो रात भर जब ये भिगोने की प्रोसेस होती है उसमें होता ये है कि जो रेजिन्स का जो आउटर लेयर है वो डिसॉल्व हो जाता है, जिससे जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स है वो और ज्यादा बायो अवेलेबल हो जाते हैं आपके बॉडी को अब्सॉर्ब करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक और साइंस है इस तरीके से रेजिन्स को भिगो के खाने में। वरना ऐसे में रेजिन्स आप ऐसे में भी खाते हो, कंज्यूम कर सकते हो, बट भिगोने का ये फायदा होता है कि न्यूट्रिएंट्स आपको डायरेक्टली अवेलेबल मिलते हैं और इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि ओवरऑल कौन कौन से इश्यूज के लिए आपको कौन से टाइप्स के रेजिन्स भिगोने हैं और किस तरीके से भिगोने हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, एनर्जी लेवल कम लग रही है, वीकनेस फील हो रहा है, तो आप काले मनुके या ब्लैक रेजिन्स को ओवरनाइट भिगो के सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कीजिए पानी के साथ। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में इशू है, पीरियड्स के क्रैम्प्स बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, एक्ने की दिक्कत है, तो आप रात को पानी में ब्लैक रेजिन्स या काले मनुके के साथ केसर 2 या 3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर डाल के ढक के उसे सुबह खाली पेट पानी समेत आप वो केसर एंड मनुके कंज्यूम कीजिए। स्पेशली मेन के लिए और जिन्हें अनीमिया की दिक्कत है वो कुछ ब्लैक रेजिन्स एंड ब्लैक खजूर पानी में डाल के ढक के उसे सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कीजिए। अगर आपको वेट गेन होता है और आपको थोड़ा सा कफ की ज्यादा दिक्कत होती है तो आप ब्राउन रेजिन्स भिगो के एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कीजिए, बिकॉज ब्राउन रेजिन्स में कैलोरीज कम होती है कंपेयर टू ब्लैक रेजिन्स और इनमें शुगर की मात्रा भी कम होती है। और एक लोगों में डाउट होता है कि जो पानी जिसमें भिगोना है रेजिन्स को, क्या वो गरम करना है, वार्म करना है पानी, या नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो एक्चुअली नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही ओवरनाइट भिगोना है आपको और फिर कंज्यूम करना है। ओवरनाइट भिगोने का ही प्रोसेस फायदेमंद है, वार्म वाटर से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपने ओवरनाइट भिगोया नहीं है, आप जल्दी में हो, आपको 5 मिनट में कंज्यूम करना है, तब जाके आप वार्म वाटर में भिगो के आप कंज्यूम कर सकते हो। बट ज्यादा बेटर होगा आप जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी में रेजिन्स को भिगो के ओवरनाइट सुबह आप उसे कंज्यूम करते हो। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है तब आप कुछ मनुके को, ब्लैक रेजिन्स को पानी में बॉईल कीजिए एंड वो पानी को छान के आप वो वार्म वाटर को कंज्यूम कीजिए। मनुकों को भी आप थोड़ा ठंडा करके कंज्यूम कीजिए कफ कोल्ड के वक्त। औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से बेस्ट टाइम टू कंज्यूम सोक्ड रेजिन्स इज आपके पीरियड्स का जो हफ्ता है और पीरियड्स आने से पहले का जो हफ्ता है, आपके पीएमएस का जो हफ्ता है, यानी ये जो 2 हफ्ते हैं, 15 दिन इज द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम सोक्ड रेजिन्स या भिगोए हुए मनुके को आप कंज्यूम जरूर कीजिए। इससे आपके पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स में आपकी मदद मिलेगी। आपके सारे जो सिम्टम्स होते हैं जैसे इरिटेशन, ब्लोटिंग, वो कम करेगा एंड आपके पीरियड्स के दौरान आपके क्रैम्प्स में मदद मिलेगी एंड ऑल्सो जिनके पीरियड्स हैवी है उनका फ्लो भी ये रेगुलेट करेगा। सीजन्स के हिसाब से अगर आपको सोक्ड रेजिन्स को कंज्यूम करना है तो रेनी सीजन और ह्यूमिड क्लाइमेट में
आप ब्राउन रेजिन्स को कंज्यूम कीजिए और विंटर्स में आप ब्लैक रेजिन्स को कंज्यूम कीजिए। और फाइनली बेस्ट सीजन टू कंज्यूम सोक्ड रेजिन्स by both men and also women is the festival season. फेस्टिवल आने से एक हफ्ता पहले से आप ये सोक्ड रेजिन कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए एंड फेस्टिवल के दौरान तो ज़रूर आप ये सोक्ड रेजिन्स बिना भूले कंज्यूम कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा एंड आपका स्किन ग्लो करेगा एंड वेट लॉस में आपको मदद करेगा, आपको फिट रखेगा। सोक्ड रेजिन्स आपके कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखता है, इसलिए ये ओवरऑल आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सोक्ड रेजिन्स बनाने में या कंज्यूम करने में आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, लेकिन इसके फायदे लॉन्ग टर्म होते हैं और इंटरनल होते हैं। अंदर से आपके बॉडी को फायदा मिलता है, हर एक ऑर्गन को इसका बेनिफिट मिलता है। सो व्हाई नॉट ट्राई इट। 5 मिनट निकालिए, लेजीनेस कंटारा मत कीजिए एंड ट्राई इट। व्हेन यू हैव अ वे, small hacks and tips, then do it and just glow up your life. When you have a way to glow up, do glow up. So on that note, thank you so much. Take care and मिलते हैं with the next video.